हेलो दोस्तों, इस प्यार को के नाम दोस्त ट्रैवलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है पूरी सच सवर जाती है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि होती है और आस्था का व्रत भी होता है। फिर तभी आस्था के मन में ख्याल आता है श्लोक को देखकर कि मैं जब इनकी पत्नी ही नहीं हूँ, इन्होंने मुझे कभी अपने मन से पत्नी नहीं माना, तो फिर मैं इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है मेरे अंदर तैयार होकर व्रत वगैरह रखने का, और मैं क्यों इतना श्रृंगार वगैरह कर रही हूँ। आस्था जो होती है वो सोच में पड़ जाती है। फिर कहती है कि नहीं नहीं, ये व्रत तो मैं सिर्फ घर की परंपरा की वजह से रख रही हूँ, ताकि घर में सभी औरतें जो है इस व्रत को रख रही हैं। श्लोक आराम से सो रहे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि आज क्या होने वाला है और क्या उनके साथ होगा। सभी लोग जो होते हैं नहा धो के मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले निरंजन जो होते हैं वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवजी भगवान की पूजा करते हैं। अंजलि उनके साथ होती है, मंत्र वगैरह बोल रहे होते हैं पंडित जी जो होते हैं। फिर जो नेक्स्ट नंबर होता है वो सोजल का और वरद का होता है। जैसे ही आप उसके बाद श्लोक और आस्था जो होते हैं वो दोनों पूजा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो एक दूसरे की तरफ को देख रहे होते हैं और एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के पूजा करते हैं, ताकि सभी को ये लगे कि वो अच्छे पति पत्नी हैं और दोनों प्यार से ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन आस्था जो होती है उनकी स्माइल बिल्कुल भी रुक नहीं रही होती है श्लोक को देखकर। श्लोक जो होते हैं वो इशारों में कहते हैं कि क्या हुआ, पूजा करनी है यहाँ पर तुम्हें, मतलब कोई ऐसा काम नहीं करना है। उधर आप देखेंगे ज्योति जो होती हैं वो पूजा कर रही होती हैं। जैसे ही वो वरद को अभय को आरती देती है कि उनके हाथ से आरती की थाली जो होती है वो अभय के ऊपर गिर जाती है। बस अभय कहाँ बर्दाश्त करने वाले होते हैं, वो एकदम से ज्योति पर चिल्लाने लगते हैं और उसको घसीट कर बंद कमरे में ले जाते हैं। कहते हैं कि बस अब तुम यहीं पर बंद रहोगी ना तो तुम्हें अकल सुधर जाएगी, कैसे दूसरे के ऊपर गर्म तेल गिरते हैं। उधर आप देखेंगे सोजल जो होती है वो अपनी आई से बात कर रही होती है। कहती है कि आई कब तक मैं ऐसे ही इस घर में रहूँगी, चलना हम कुछ खाते हैं। और ये लोग तो हमें कुछ खाने नहीं देंगे, क्योंकि जब तक इस घर के मर्द खाना नहीं खाते हैं तो यहाँ औरत खाना नहीं खाती हैं। उधर आप देखेंगे अंजलि जो होती हैं वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली होती है कि आस्था उन्हें संभालने की कोशिश करती है। कहती है कि आई प्लीज़ कुछ खा लो, ज़रूरी नहीं है कि व्रत शाम तक ही पूरा हो। भगवान ये नहीं कहते कि तुम भूखे मरो। जब हमारे शरीर ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रखा है व्रत रखने का, तो फिर हम क्यों रखिए। अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि मुझे सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम परंपराएं मत सिखाओ। मैं अगर एक दिन भूखी प्यासी रह लूँगी तो मैं मर नहीं जाऊँगी, और ये व्रत मेरे पति के लिए है, मेरी पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत है। आस्था जो होती है वो कहती है कि ऐसे तो आई कुछ खाने वाले नहीं है, क्योंकि आई की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, लेकिन वो कुछ ना कुछ दिमाग लगा के तिकड़मबाजी जरूर निकाल के आएंगी। उधर आस्था जो होती है अपने रूम में चली जाती है। कहती है कि अरे मैं एक बारी उस डायरी को तो देख लूँ, कहीं वो श्लोक के हाथ ना लग जाए, कहीं फिर से बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। वो उस डायरी को निकालकर फिर से श्लोक के बारे में पढ़ने लगती है कि श्लोक ने उसमें लिखा होता है कि मैंने पहली बार स्वाति को जब चूड़ी दी थी तो उसे उसकी खनखनाहट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने उसे गिफ्ट करी, उसके जो चेहरे की मुस्कुराहट थी वो और ज़्यादा दुगनी हो गई थी मेरी चूड़ियों से। तो ये होता है प्यार का मतलब, एक दूसरे की पसंद को हमें पसंद करना होता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर काव्य आ जाती है, काव्य कहती है कि चाची मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दो ना, क्योंकि नीचे तो बोला है कि जब तक दादू खाना नहीं खाएंगे किसी को खाना नहीं मिलेगा। तभी आस्था जो होती है वो कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए दूध बना के रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि तुमसे भूखा नहीं रहा जाएगा। काव्य जो होती है वो ज़बरदस्ती वहाँ से आस्था को लेकर चली जाती हैं। आस्था गलती से वो जो डायरी होती है उसको अपने ऐसे ही सोफे पर छोड़ के चली जाती हैं। उसका ध्यान नहीं देती हैं कि वो उसे कहीं छुपा के रख के जानी है, कहीं श्लोक के हाथ ना लग जाए। काव्या जो होती है वो दूध देने के लिए चली जाती है किचन में। वो जैसे ही दूध देती हैं फिर अपनी आई की तबीयत को देखते हैं कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी खराब सही होने का नाम नहीं ले रही होती है, ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही होती है। तभी वो दिमाग लगाती हैं कि अपने फ़ोन से घर वाले नंबर पर फ़ोन मिलाती हैं। उससे पहले वो श्लोक का नंबर ट्राई करती हैं। कहती हैं कि एक बार मैं उनसे कह दूँ जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, लेकिन श्लोक मीटिंग में होते हैं, वो जानबूझ के फ़ोन नहीं उठाते हैं, बार बार फ़ोन को काट रहे होते हैं। आस्था कहती है कि इतने खड़ूस आदमी मैंने कभी नहीं देखे, फ़ोन उठाने की बजाय बार बार काटे जा रहे हैं, कम से कम ये तो सोच सकते हैं कि कोई इमरजेंसी में ही अर्जेंट कॉल कर रहा होगा। फिर वो निरंजन के कॉल पर कॉल करती है। निरंजन साइड में खड़े होते हैं, उनका फ़ोन टेबल पर रखा हुआ होता है, जिसे श्लोक जो होते हैं उसे भी साइलेंट कर देते हैं, साइलेंट मोड पर लगा देते हैं, ताकि इनको भी पता ना चले। आस्था जो होती है वो कहती है कि अरे ये तो बिल्कुल ही खड़ूस आदमी है, कहाँ मेरा पाला पड़ गया। उसके बाद ये लोग सब खाने की प्लेट वगैरह लगा देते हैं डाइनिंग टेबल पर। आस्था जो होती है वो दिमाग लगाती है, अपने फ़ोन से लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करती है। कहती है कि हाँ हाँ बाबा बोलो, हाँ यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, क्या तुमने खाना बाहर ही खा लिया, अच्छा तुम लेट आओगे, ऐसे करके वो बात को घुमा देती है, जिससे अंजलि जो है खाना खाने पर मजबूर हो जाती है। वो उनके लिए खाना लगा के लेके आती हैं प्लेट में। जैसे ही वो पहला निवाला तोड़ती है कि तभी निरंजन वहाँ आके देख लेते हैं और आके सभी के सामने कहने लगते हैं कि वाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने पहली बार मुझसे बिना पूछे खाना खा लिया, मुझसे पहले खाना खा लिया। एपिसोड के एंडिंग तक सी की फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा क्या अंजलि को इस चीज़ की भी सज़ा मिलेगी, निरंजन ये सब बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।